हे गुरुदेव, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि पितृदेवों की समस्या को कैसे हल करूं। हे देव, अब आप ही मेरे गुरु हैं, अतएव आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। गुरु तो ज्ञान देने का केवल एक माध्यम है हनुमान। समस्त ज्ञान का सागर तो मनुष्य के भीतर ही होता है। इसी कारण से तो कहा जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। सृष्टि की संपूर्ण शक्तियां एवं संपूर्ण ज्ञान तुम्हारे अंतर्मन में निहित है हनुमान। यदि आवश्यकता है तो ध्यानस्थ होने की, इसलिए ध्यान लगाओ। तुम्हारी जो भी अभिलाषा है तुम्हें वो अवश्य मिल जाएगी। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। ओम क्रीं 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 विकटदंष्ट्रे परपक्षं मोहय मोहय पच पच ओम स्वाहा। ओम क्रीं 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 विकटदंष्ट्रे परपक्षं मोहय मोहय पच पच ओम स्वाहा। ओम क्रीं 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 विकटदंष्ट्रे परपक्षं मोहय मोहय पच पच ओम स्वाहा। ओम क्रीं 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 विकटदंष्ट्रे परपक्षं मोहय मोहय पच पच ओम स्वाहा। गुरुदेव, मुझे मार्ग प्राप्त हो गया। गुरुदेव, मुझे मार्ग प्राप्त हो गया। ओम क्रीं 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 उग्रप्रभे विकटदंष्ट्रे परपक्षं मोहय मोहय पच पच दह दह हन हन मारय मारय स्वाहा। ऐमां हिंसि तुमुद्यत्या योगिनी चक्रस्तान् वारय वारय छिन्धि छिन्धि विन्धि विन्धि करालिनी ग्रहण ग्रहण स्वाहा। ओम क्रीं 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 स्थूर स्थूर पूर पूर पूर्ण पूर्ण चूल्व चूल्व धक धक धम धम मारय मारय सर्व जगत वश मानय। ओम क्रीं 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 स्थूर स्थूर पूर पूर पूर्ण पूर्ण चूल्व चूल्व धक धक धम धम मारय मारय सर्व जगत वश मानय। ओम नमः स्वाहा।
राक्षस, तुझे बहुत अभिमान है ना कि तेरे पास सहस्त्र प्रेतों और पिशाचों की शक्तियां हैं, तथा तुझे कोई बांध नहीं सकता। तो देख, मैंने तुझे और तेरे प्रेतों को अपनी तंत्र शक्ति से बांध दिया। तुम अब इस तंत्र शक्ति को भेद नहीं सकते। अब तुम सब के सब इसी गुफा में बंदी रहोगे। तुम्हारी कभी मुक्ति नहीं होगी, कदापि नहीं। ये तुम उचित नहीं कर रहे हो हनुमान, परिणाम अच्छा नहीं होगा। मुक्त कर दो हमें, ये अति है, मुक्त कर दो हमें। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। वाह प्रभु, आज आपने अपने तंत्र ज्ञान के माध्यम से संपूर्ण संसार को प्रेत मुक्ति का मार्ग दिखा दिया है। प्रभु, ये प्रेत संपूर्ण सृष्टि को प्रताड़ित करते थे, सभी को यातनाएं देते थे, किसी के वश में नहीं आते थे प्रभु। किंतु आज आपने अपने मंत्र ज्ञान से इन पर अंकुश लगा दिया है। प्रभु, आज से आपका ये मंत्र ज्ञान हनुमत तंत्र के नाम से संपूर्ण संसार में विख्यात एवं प्रचलित होगा। देवर्षि, किसी भी परिस्थिति में किसी की प्रशंसा करने की आपकी कला वास्तव में प्रशंसनीय है। ये गुण तो कोई आपसे सीखे। नारायण नारायण। प्रभु, मैंने तो सत्य ही वर्णन किया है, इसमें अतिशोक्ति क्या है। प्रभु, आपके इस तंत्र ज्ञान से संपूर्ण संसार का उद्धार होगा। हाँ प्रभु, अब एक साधारण मनुष्य भी हनुमत तंत्र के माध्यम से प्रेतों को पराजित कर सकेगा। नारायण नारायण। अत्यंत ही लाभकारी मार्ग दिखाया है प्रभु आपने ये हनुमत तंत्र देकर। परंतु देवर्षि, प्रेतों को तंत्र शक्ति में बांधने के पश्चात भी मेरी समस्या का समाधान पूर्ण नहीं हुआ। प्रभु, अब क्या समस्या है? देवर्षि, पितरों को उनके वंशजों द्वारा अर्पित किया गया भोजन उन तक तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक कोई माध्यम नहीं होगा उस अर्पित भोजन को पितृलोक ले जाने वाला। प्रभु, आपकी समस्या का समाधान तो ब्रह्मदेव के पास है। ब्रह्मदेव? हाँ प्रभु। हे पवन पुत्र हनुमान, कहिए मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूं, और वो कौन सी समस्या है जो आपको यहाँ ब्रह्मलोक में ले आई? हे परमपिता ब्रह्मदेव, समस्या ये है कि आपने इस संसार में एक विधान की स्थापना की, पितृ पूजा की, जिसका उद्देश्य है मनुष्य के पितरों को भोजन की प्राप्ति हो तथा उनकी तृप्ति होती रहे। सर्वथा ही सत्य कहा आपने पवन पुत्र। इस सृष्टि की रचना करने से पूर्व मैंने 7 पितरों की संरचना की थी, जिसमें 4 मूर्तिमान तथा 3 तेज स्वरूप में विद्यमान थे। मैंने उनके निवास के लिए पितृलोक का निर्माण किया था, जिससे मृत्युपरांत संसार के समस्त पितृ वहां निर्विघ्न रूप से निवास कर सके। परंतु समस्या क्या आ गई? समस्या ये है परमपिता, पृथ्वीलोक से मनुष्यों द्वारा अपने पितरों को अर्पित भोजन पितृलोक तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्या कारण है नहीं पहुंचने का? वो कारण ये है कि पृथ्वीलोक से पितरों का भोजन पितृलोक तक किस प्रकार जाए? कोई माध्यम तो होना चाहिए जाने का। हाँ परमपिता, माध्यम ना होना अत्यंत ही गंभीर समस्या बन चुकी है। समस्त पितृदेव चिंतित एवं निराश हैं। परमपिता, इस समस्या का निवारण केवल आप ही कर सकते हैं, कारण आप ही सृष्टि के सृजक हैं, जन्मदाता हैं। हे पवन पुत्र, आप चिंता मत कीजिए।
इस समस्या के निदान हेतु मैं अपनी मानस कन्या को जन्म दूंगा, जो पितृ देवों का भोजन पहुंचाएगी पृथ्वी लोक से पितृलोक तक। हे परमपिता ब्रह्मदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे देवी, आप मेरी मानस पुत्री हैं, सदा विशुद्ध रहने वाली, कल्याणकारिणी, वरदायिनी। अतएव इन सारे गुणों के कारण आप समस्त संसार में स्वधा देवी के नाम से विख्यात होंगे। अहो भाग्य मेरा परमपिता, कृपया अब मेरे जन्म का कारण और जीवन का उद्देश्य मुझे बताएं। देवी, माध्यम के अभाव में पृथ्वी लोक से पितृदेवों को अपने वंशजों द्वारा अर्पित भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। अतएव मैंने आपकी रचना इस उद्देश्य से की है कि आप पृथ्वी लोक से पितृलोक में पितरों तक उनको अर्पित भोजन पहुंचाने का माध्यम बने। मैं तत्पर हूँ परमपिता। किंतु हे देवी, सर्वप्रथम आपको पितरों के प्रमुख सोमपा से विवाह करना होगा। जो कार्य मैंने आपको सौंपा है उसके हेतु आपका और पितरों का आत्मिक संबंध होना अति अनिवार्य है, एवं विवाह ही उसका एकमात्र माध्यम है जो आपके और पितरों के बीच संबंध स्थापित कर सकता है। जो आज्ञा परमपिता। हे पवन पुत्र हनुमान, अब आगे का कार्य मैं आपको सौंपता हूं। पवन पुत्र हनुमान पधारे। आइए, पितृलोक में आपका स्वागत है। हम हृदय से कृतज्ञ हैं आपके कि आपने हमारी तृप्ति हेतु इतना कुछ किया, परंतु हमारे ही दुर्भाग्य है कि हमारी समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। इसके पश्चात भी क्या आपने समस्त प्रेतों एवं पिशाचों को तंत्र शक्ति से बांधकर बंदी बना दिया। पितृदेव सोमपा, मैं ब्रह्मदेव के यहाँ से सीधा यहाँ आ रहा हूँ। उन्होंने आपकी समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। क्या ब्रह्मदेव ने हमारी समस्या का समाधान कर दिया? धन्य है परमपिता, आप धन्य हैं। परंतु ये सब संभव कैसे हुआ? किंतु इसकी संपूर्णता हेतु आपको देवी स्वधा को पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा।
हे पितरों के अग्रज पितृ सोमपा, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, देवी स्वादा से विवाह हेतु अपनी स्वीकृति दीजिए। कृपया हाँ कह दीजिए। हम सब धन्य हो गए हनुमान, आपने हमारे सुख हेतु बहुत बड़ा कार्य किया है। मुझे ये विवाह स्वीकार है। हे पितरों, अब विवाह शीघ्र अति शीघ्र हो जाए, इसके हेतु उद्यम कीजिए। ब्रह्मलोक में आपका स्वागत है पितर सोमापा। पधारिए। आइए। अब कन्या को बुलाइए। अब वर वधु दोनों खड़े हो जाइए।
देवी स्वधा, अब आप अपने मन में संकल्प करें कि मैं पितृ सोम्पा को अपने पति के रूप में वरण करती हूं और उन्हें वरमाला पहनाएं। आयुष्मान भव। परमपिता, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम पूर्ण निष्ठा से इस पवित्र बंधन का निर्वहन कर सके। हे पितरों के अग्रज सोम्पा, आज से सुधा देवी समस्त पितरों की पत्नी होंगी और आज के पश्चात इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति देवी सुधा का नाम लेकर अपने पितरों को भोजन अर्पित करेगा तो उस भोजन को पितरों तक पहुंचाने के दायित्व का निर्वाह देवी सुधा करेंगी। हे परमपिता, हमें आशीर्वाद दीजिए कि मैं पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण से अपने इस धर्म का पालन कर सकूं। तथास्तु। हे ब्रह्मदेव, आज आपके कारण पितरों की समस्या का स्थायी समाधान हो गया है। नहीं पवन पुत्र हनुमान, अभी समस्या का पूर्ण रूपेण निदान नहीं हुआ है। निदान में कौन सी त्रुटि रह गई है परमपिता? पृथ्वी के ब्राह्मणों को देवी सुधा तथा पितृ पूजा के विधान को बताना शेष रह गया है। जब तक मैं उन्हें ये नहीं बताऊंगा तब तक कि समस्या का स्थायी अंत नहीं होगा। पवन पुत्र हनुमान की जय, ब्रह्मदेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, ब्रह्मदेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, ब्रह्मदेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, ब्रह्मदेव की। शांत हो जाइए। हे पृथ्वी के ब्राह्मणों, आज मैं आपको पितृ पूजा का विधान बताने जा रहा हूं। इस विधान से पूजा करने से सुधा देवी के माध्यम से समस्त संसार के पितरों तक उनके वंशजों द्वारा अर्पित भोजन बिना किसी व्यवधान के उन तक पहुंच जाएगा। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष पितृपक्ष के नाम से प्रचलित है। जिस दिन किसी की मृत्यु हुई हो उसी तिथि को पितृ पूजा होगी। जैसे किसी की मृत्यु किसी भी पक्ष के तीसरे दिन हुई हो तो पितृपक्ष आने के बाद उसके तीसरे दिन ही उसकी पूजा करनी चाहिए। मृतक आत्मा उस दिन पिंड दान की प्रतीक्षा करेगी। पितृपक्ष आने के बाद उस तिथि को ध्यान पूर्वक सर्वप्रथम स्वधा देवी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात पितृ पूजा, यही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का निदान है। परंतु हम स्वधा देवी की पूजा हेतु उन्हें किस रूप में स्थापित करें परमपिता? हे ब्राह्मण देवों, स्वधा देवी मेरी मानस पुत्री है तथा पितरों की वामांगी है, अतएव पूजनीय भी है। इसी कारणवश हम पूछ रहे हैं कि उनकी पूजा में कोई त्रुटि न हो जाए। स्वधा देवी की स्थापना शिला रूप में अथवा मंगलमय कलश रूप में करनी चाहिए। उसके पश्चात इस मंत्र के साथ उनकी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा।
पितृ पूजा की इस समस्त और संपूर्ण विधि को आज से समस्त संसार में श्राद्ध के नाम से जाना जाएगा। ब्रह्मदेव की, ब्रह्मदेव की, ब्रह्मदेव की, ब्रह्मदेव की। ब्रह्मदेव, पितृ पूजा हेतु आपने जो विधान बताया है, अब हम उसी विधान से पितृ पूजा करेंगे। आप सबका कल्याण हो। हे पवन पुत्र हनुमान, हम अज्ञानी हैं, हमें क्षमा करें प्रभु। हमने अपनी अज्ञानतावश आपको न जाने क्या क्या कहा। हम अपराधी हैं प्रभु, हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें प्रभु। अज्ञान में किया गया अपराध तो स्वतः क्षम्य होता है राजन। उसके हेतु क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं होती। उसके हेतु महत्वपूर्ण होता है पश्चाताप, जो आपके अंतः में है। समझ में नहीं आ रहा है प्रभु कि किन शब्दों में आपकी कृतज्ञता प्रकट करूं। आपने हमें भूतों, पिशाचों, प्रेतों से ही मुक्ति नहीं दिलाई, बल्कि अब हमारे पूर्वजों को तुष्टि, संतुष्टि एवं तृप्ति दिलवाई है प्रभु। राजन, जब तक आप प्रथम श्राद्ध निर्विघ्न रूप से संपन्न नहीं कर लेते, तब तक हम आपका आभार स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। तब तक हमारा कार्य अधूरा है। अभी कल ही पितृपक्ष की त्रयोदशी है। प्रथमता आप पितरों के श्राद्ध की व्यवस्था कराइए। जी प्रभु, जी। श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। ॐ ह्रीं 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 श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। हे यजमानों, ये पिंडदान की सामग्री अपने हृदय में अपने पितरों का स्मरण करके नदी के जल में प्रवाहित करें।
हे स्वधा देवी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देवी, आपने पितरों की समस्या का स्थायी समाधान कर मुझे उपकृत कर दिया। अब पितरों को अर्पित किया हुआ भोजन आपके माध्यम से सदैव उन तक पहुंचता रहेगा। वो अब कभी भी अतृप्त अथवा असंतुष्ट नहीं रहेंगे। बहुत बहुत कृपा देवी। देवी सुधा, आज पहली बार हमारे निकट हमारे वंशजों द्वारा अर्पित भोजन बिना किसी व्यवधान के आया है। हम अनुग्रहित हुए देवी। हे पितरों, ये तो मेरा कर्तव्य है। अब आप सब लोग अपना अपना भोजन ग्रहण करें। कल्याण हो, चिरंजीवी हो। संकट मोचन हनुमत नामा, पितरों के कार्य किए हनुमाना। संकट मोचन हनुमत नामा, पितरों के कार्य किए हनुमाना। कृपा स्वधा की हनुमत पाते, समाधान पितरों का करते। कृपा स्वधा की हनुमत पाते, समाधान पितरों का करते, समाधान पितरों का करते। ओ श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी, प्राण तुल्य पितरों की देवी। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री स्वधा नाम से जग में प्रगटी। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री स्वधा नाम से जग में प्रगटी। संकट मोचन हनुमत नामा, पितरों के कार्य किए हनुमाना। महावीर के कारण ही जग में स्वधा देवी प्रगटी जग में। महावीर के कारण ही जग में स्वधा देवी प्रगटी जग में, स्वधा देवी प्रगटी जग में। गुरुदेव, आपने जो मुझे कार्य सौंपा था उसे मैंने आपके आशीर्वाद से पूर्ण कर दिया। अब पितरों को बिना किसी व्यवधान के उनका भोजन उन्हें अर्पित होता रहेगा। किंतु ये सत्य है
कि पितरों की इस विकट समस्या को हल करके तुमने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। किंतु हनुमान, तुम्हारा यह कार्य पूर्णता समाप्त नहीं हुआ। उसमें एक कार्य शेष है जो तुमने अधूरा छोड़ा है। अधूरा? कौन सा कार्य गुरुदेव मैंने अधूरा छोड़ दिया? जिन पितरों और पिशाचों को तुमने अपनी तंत्र शक्ति से बंदी बनाकर रखा है, वो कार्य अभी तुम्हारा अधूरा है। तुम्हें उनकी मुक्ति हेतु व्यवस्था करनी है हनुमान। अभी भी समस्त प्रेत पिशाच अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में भटक रहे हैं। उनका दुर्भाग्य है कि श्राद्ध द्वारा भी उनकी मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए हनुमान, तुम्हें उनकी मुक्ति करनी है। परंतु मैं उन्हें मुक्ति कैसे दे सकता हूँ? अपनी तंत्र शक्ति के द्वारा। और इतना ही नहीं, प्रेत योनि में भटक रहे समस्त भूतों, प्रेतों और पिशाचों के लिए एक विधान बनाना है जो केवल तथा सदैव उनकी मुक्ति हेतु ही प्रयोग में आएगा। जो आज्ञा गुरुदेव।